उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए 5G ट्रायल को लेकर के अपने देश भारत में बहुत ज़्यादा ही अफवाह कुछ फैला हुआ है। उसमें से एक ये जूही चावला हैं, इन्होंने भी 5G ट्रायल को लेकर के अफवाह मतलब कोर्ट में याचिका दायर किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और बोला था कि 5G ट्रायल ट्रायल को तत्काल के लिए रोक देना चाहिए। और इनका तथ्य ये था कि 5G ट्रायल की वजह से ये बोल रही थी कि 5G ट्रायल अगर 5G आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम भी टेक्निकली बहुत इंजॉय करते हैं कोई भी नेटवर्क को, लेकिन इससे पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ये इनका तथ्य था। इस वजह से ये दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हुआ क्या, जब इनका सुनवाई था तो इनका एक जो वकील था इनके साइड से जो बोल रहा था, वो कोर्ट में ही गाना गाने लगा था भाई साहब। तो ये तो कोर्ट के गरिमा के खिलाफ है ना, तो कोर्ट इस पे मतलब तुरंत एक्शन ले लिया था। और उसके बाद इनका सुनवाई में ये किया कोर्ट ने कि इन पे 20 लाख रुपए का जुर्माना डाल दिया। कहा कि इनको 20 लाख रुपए भरना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट का ये कहना था कि ये पब्लिक स्टंट है, मतलब ये पब्लिसिटी, पब्लिकली ये बहुत पॉपुलर हैं, इसका ये फ़ायदा उठा रही हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है कि 5G ट्रायल से पर्यावरण या इंसान को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तथ्य को लेकर और इनका जो इनके साइड से जो आदमी था कोर्ट में, वो कोर्ट में ही गाना गाने लगा था इनका। इसलिए इस सब को देखते हुए इन पे कोर्ट ने 20 लाख रुपए का मुकदमा दायर कर दिया है। अब हम समझेंगे आगे कि 5G ट्रायल से क्या सच में वायरस या कोई भी फैल रहा है क्या। देखिए कोई कुछ भी बोल दे उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना मानसिकता है, अपना दिमाग है, उसको यूज करना चाहिए हर इंसान को। कोई भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए 5G ट्रायल को लेकर के ये साइंटिफिक रीज़न है। अमेरिका का जो साइंस कैंसर सोसाइटी है उसने भी ये सर्च किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि 5G ट्रायल होने से ह्यूमन या एनिमल या इन्वायरमेंट किसी पे भी असर करता हो। देखिए इसको आप एक बात से समझिए। देखिए रेडिएशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। देखिए ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है वो बहुत मतलब हार्मफुल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इसका रेडिएशन का तीव्रता होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप बार बार एक्सरे ना कराएं। जिस अगर आप कराते हैं तो आपको बॉडी में हार्म हो सकता है, या ज़्यादा देर तक आप सनलाइट में नहीं रहें। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है। लेकिन देखिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ना, ये इसका यूज होता है नेटवर्क में, मतलब जैसे टावर हो गया या 5G ट्रायल हो गया, 4G हो गया, 3G हो गया, ये सब में इसका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग होता है। लेकिन इसका उतना ज़्यादा तीव्रता नहीं रहता है। ये ना ही पर्यावरण को खराब करता है, ना ही ह्यूमन पे हार्म करता है। ये सब टीवी, फोन, नेटवर्क, ये सब में यूज होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसका कुछ मतलब उतना हार्म है ही नहीं। जिसका हार्म है वो आयोनाइजिंग है, जिसका यूज होता ही नहीं है 4G, 3G या 5G में। तो ये सरासर बकवास है कि इससे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस फैल रहा है। देखिए अपना इंडिया का जो SERB है, जो साइंस एंड रिसर्च बोर्ड है, इसने भी ये तथ्य जाहिर किया है कि इससे कोरोना वायरस नहीं होता है, ना ही कोई भी वायरस फैलता है। तो इस सब अफवाह से बचे और कुछ तथ्य को जाने और इस सब भ्रामक चीज़ों में नहीं आए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।